नमस्कार, मेरा नाम अंजू श्रीवास्तव है। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और यह मेरा डेमो वीडियो ट्यूटर ऑन मोबाइल के लिए है। मेरा आईडी कोड है TOM24। सुप्रभात बच्चों, अंजू मैम की हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आज LKG और नर्सरी के जो बच्चे हमारे होते हैं, हम उन्हें कैसे पेंसिल पकड़ाएं, किस तरह से उन्हें हम वर्णमाला लिखने के लिए तैयार करें, तो ये हमारा जो पहला वीडियो है इसके लिए ही है। तो हम सरल से सरल विधि के द्वारा बच्चों को कैसे वर्णमाला सिखा सकते हैं और किन किन रेखाओं का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके विषय में ही हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाना रहता है, तो उसके लिए हम बच्चों को फ्री हैंड पेंसिल या इस तरह का आप कुछ भी पेंसिल पेन दे सकते हैं बच्चों को, या आजकल ये कलरफुल स्केच पेन आ रहे हैं तो आप इनमें से भी बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे इन्हें कलरफुल देख करके काफ़ी इंटरेस्ट से इनसे लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको उनको लिखवाना नहीं है, आप उनको फ्री हैंड कुछ भी स्केच किसी भी कलर का दे दीजिए, या वो अपने से भी कलर पसंद करके ले सकते हैं जिससे उनको लिखना रहे। और उस तरह से आप उनके हाथ में पकड़ा दीजिए कलम कि वो जो भी चाहें, जिस भी तरह का बनाना चाहें, इस तरह का खाली पेज दे दीजिए, या कोई पुराना कार्ड हो, पुरानी डायरी हो, कॉपी पुरानी हो, कुछ भी आप उनको दे दीजिए और बोल दीजिए कि जो भी तुम्हें ड्रॉ करना, जो तुम्हें मन कर रहा हो बनाने का वो बनाए। बच्चा जो भी बनाना चाहे वो इस पर इस तरह से अपना बनाए। सबसे पहले उसे पेन या पेंसिल को पकड़ना सिखाना है। अब बच्चे को ये हमेशा ध्यान देना है कि बच्चा बिल्कुल नीचे से पेन नहीं पकड़े जब भी वो, क्योंकि शुरू में अगर आप सिखाएंगे तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। थोड़ा ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर से अगर वो पेन पकड़ करके लिखेगा, पेंसिल पकड़ करके लिखेगा, तो आप देखेंगे कि उसकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जब भी पेंसिल पकड़े तो थोड़ा ऊपर से उसे पकड़ाइए पेंसिल। तो इस तरह से वो जो भी ड्रॉ करना चाहे, 4-5 दिन, हफ्ते भर आप उसे दे दीजिए। इस तरह से वो ड्रॉ करके सबसे पहले वो पेंसिल को होल्ड करना सीखे। जब बच्चों को पेंसिल पकड़ना आ जाए, उन्हें अच्छे से होल्ड करना आ जाए पेंसिल को, तब आप उन्हें कुछ रेखाओं को बनाना सिखा सकती हैं। जिन रेखाओं का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं और जिनसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी बनते हैं, उनका प्रयोग हम मैथ्स में भी करते हैं, साइंस में भी करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें बच्चों को लाइंस बनाना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लाइंस बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे तो आगे उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, न ही वर्णमाला लिखने में, न ही इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम बच्चों को तरह तरह की लाइंस बनाना सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी स्टैंडिंग लाइंस होती है। तो इस तरह से 5 लाइंस की जो कॉपीज़ होती हैं, उसमें जो मेन लाइन हमारी होती है ये 2nd, 3rd, 4th, फर्स्ट और 5th लाइन का प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मेन हमारी ये 3 लाइन होती है। तो खड़ी लाइन बनाने के लिए, यानी स्टैंडिंग लाइंस के लिए, खड़ी रेखा के लिए हम बच्चों को इस तरह से डॉट बना करके दे सकते हैं, इस तरह से। और उन्हें कह सकते हैं कि बच्चों आप इन डॉट्स को मिला करके और लाइन बनाओ, यानी रेखा खींचो। बच्चे खेल खेल में आप देखेंगे कि अगर कलरफुल पेन लेकर के, या स्केच पेन से, या क्रेयॉन्स हो तो आप क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे अच्छे से वो लाइन बनाने लगेंगे। इस तरह से आप उनको दे दीजिए कि वो इन दोनों डॉट्स को मिला करके बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बनाए। तो इस तरह से आप उनको पहले खड़ी लाइन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद 2nd पे आपकी आती है स्लीपिंग लाइन्स, यानी लेटी हुई या पड़ी रेखा। तो इसके लिए भी आप उनको डॉट्स बना करके इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से उनको डॉट बना करके दे दीजिए, तो बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए इन रेखाओं को मिला करके, और आप उनको बोलिए कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींचो। और आप उनको थोड़ा बोलिए कुछ वो करके कि जो सबसे सीधी लाइन बच्चा खींचेगा उसको मैं कुछ गिफ्ट दूंगी, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि कंपटीशन के तौर पे भी, अगर क्लास में भी आपको कराना है, तो बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद हमारी आती है तिरछी लाइन, यानी स्लैंटिंग लाइंस। तो इसके लिए भी हमें बच्चों को, ये हमारी 2 तरह से स्लैंटिंग लाइंस होती है, हम बच्चों को इस तरह से डॉट्स बना करके दे सकते हैं। ऐसे भी बच्चे, आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं स्लैंटिंग लाइन के लिए।
डॉट बनाने का। इस तरह से बच्चों को बोलिए कि ये डॉट्स इस तरह से मिलाएं तिरछे लाइन के, और दूसरे साइड में आप इस तरह से यहाँ पे दूसरे साइड में भी आप इस तरह से दूसरे साइड की तिरछी लाइन बच्चों से बनवा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। इस तरह से आप डॉट बना करके दे करके, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट या हिंदी में भी हमारे बहुत जगह प्रयोग आता है। इस तरह से आप उन्हें तिरछी लाइन या आड़ी लाइन जिसे हम बोलते हैं उसे आप सिखा सकते हैं, तिरछी रेखा। इसके बाद हम अप साइड कर्व्स लाइन बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप डॉट बना करके दे दीजिए बच्चों को। पहले 1-2 आप सिखाइए उन्हें कि हाँ किस तरह से हमें बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे खुद से इंटरेस्ट ले लेकर के बनाने लगेंगे। आप उनको बना करके इस तरह से 1-2 दिखा दीजिए। ये हमारी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखाएं। इसी तरह से बच्चों को डाउन साइड कर्व लाइंस यानी नीचे की ओर मुड़ी हुई रेखाएं, इसके लिए हमें बच्चों को नीचे साइड में डॉट्स बना के, जो हमारी ये ब्लू लाइन की तीसरी लाइन है, इस तरह से, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि नीचे के साइड आप इस तरह से मुंह करके, इनका कर्व का मुंह नीचे साइड हो, और इस तरह से आप डॉट बना करके दे दीजिए। बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे कि ये कर्व बना करके आपको दिखाएंगे। इसी तरह से राइट साइड कर्व, तो इस तरह से आप बच्चों को डॉट बना करके दे दीजिए और 1-2 बता दीजिए कि हाँ आपको कैसे। तो आपका ये राइट हैंड है, तो इसका मुंह हमारा राइट साइड होना चाहिए, ये बच्चों को बताइए। इस तरह से आप डॉट्स बना करके उनको दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी खेल खेल में ही सारी चीज़ों को इतनी आसानी से सीख जाएंगे और आप पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। अब ये हमारा लेफ़्ट साइड का कर्व, आप इसी तरह से सेम डॉट बना करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसका मुंह हमारा लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं तरफ रहेगा। इस तरह से आप और डॉट्स बनाते जाइए, बच्चों को देते जाइए, और आप देखेंगे 3-4 दिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करा देंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ये लाइंस बनाना सीख जाएंगे। और उसके बाद वर्णमाला या अल्फ़ाबेट जो भी आप लिखवाएंगे वो बहुत सुंदर सुंदर लिखने लगेंगे। अब ये डबल कर्व्स लाइन, इसके लिए हमें क्या करना है कि इन तीनों लाइन में हमें इस तरह से डॉट्स बनानी है। और इसमें हम दोनों साइड के, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का बच्चों को बोलेंगे फेस करके इनके डॉट्स को बनाने के लिए। तो पहले तो हम राइट साइड वाला बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों को बोलना है कि इस तरह से प्रैक्टिस करें वो, जैसे हमारी घ से घड़ी लिखना हुआ, ध से धनुष, तो हमें इधर साइड का कर्व बच्चों को आना चाहिए। और जैसे अ से अनार, आ से आम लिखना हुआ, तो इस साइड का कर्व बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, जिससे कि वो अच्छे से सुंदर सुंदर लिख सकें। इसके अलावा हमारा सर्कल आ जाता है। आप बीच में इस तरह से बच्चों को इस तरह से कर सकते हैं कि हाफ इधर से करके सर्कल बनाओ। इस तरह से आप कर सकते हैं कि दोनों साइड में सर्कल मिलाते हुए बच्चों को बनाने के लिए। इसी तरह से आप इस तरह से 3 डॉट बना दीजिए और बोलिए कि इन तीनों डॉट्स को इस तरह से हमें मिलाना है ट्रायंगल शेप में। इस तरह से सबसे पहले बच्चों की अगर लाइंस बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अच्छे से सीधी सीधी लाइंस बनाने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि उन्हें वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट्स में या मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी शुरू में सीखने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और बच्चों को खासकर प्रैक्टिस कराने के लिए जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से आपको मैंने ये वीडियो में दिखाया सरल तरीका। तो अगर आपको कहीं कुछ भी
कहना है या कुछ और जानकारी के लिए बोलना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।